सन 2020 कोविड-19 की वैश्विक महामारी, एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसने इंसान को बदल के रख दिया। इंसान सीख गया, समझ गया, इसलिए बच गया। ऐसे ही और एक गंभीर महामारी दुनिया की तरफ बढ़ रही है। इसकी जद में अब तो हमारे बच्चे भी आने लगे हैं। जी हाँ, चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी एक गंभीर समस्या है, लेकिन ये कोविड की तरह विस्फोटक या संसर्गजन्य नहीं है। शायद इसलिए कोई उसका संज्ञान नहीं लेना चाहता। हम ये आज करने वाले हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है बच्चों को मोटापे से कैसे बचाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशोर गिरी, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस मंच पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपके कोई प्रश्न या कोई प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत ही गंभीरता से बढ़ती हुई वैश्विक समस्या बनती जा रही है। ये सब बढ़ते हुए लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। ज़्यादा कैलोरी इंटेक, कैलोरी डेंस फूड, सीडेंटरी लाइफस्टाइल और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन सब के लिए जिम्मेदार है। आइए अब मोटापे को थोड़ा सा जान लेते हैं। मोटापे की गणना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के रूप में किया जाता है। इस विषय में मैं एक पहले ही शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। BMI 25 से ज़्यादा होना मोटापा कहलाता है। अब जानते हैं मोटापे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में। किशोरावस्था के एडोलेसेंट एज ग्रुप में इसके सबसे ज़्यादा परिणाम देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा परिणाम मानसिक रूप से ज़्यादा होते हैं। इसके मानसिक दुष्परिणामों में शामिल है एंग्जाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सुसाइडल टेंडेंसीज। मोटापे से होने वाले बाकी सिस्टम्स के भी साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल्यूर, अरिथमियाज एंड सडन कार्डियक डेथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा लाइक कंडीशन जैसे वीजिंग, स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, COPD। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, फैटी लिवर, gastroesophageal reflux disease, Barrett's esophagitis, reflux esophagitis, pancreatitis, and increased chances of cholangiocarcinoma. Endocrine system, polycystic ovarian disease, hypothyroidism, altered lipid profile, high cholesterol, low HDL cholesterol, increased chance of kidney stones, musculoskeletal system, body ache, joint pains, injury, स्लीप डिस्क, ऑस्टियोआर्थराइटिस। 13 से भी ज़्यादा किस्म के कैंसर में मोटापा कारणीभूत पाया गया है। इसमें प्रमुख शामिल है लीवर सेल कार्सिनोमा, कोलन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर। बाकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बच्चों को मोटापे से कैसे बचाएं, इस विषय में मैं अपने जो भी सुझाव रखने वाला हूँ वो सारे अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के 2022 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है। सबसे पहला, ज़ीरो शुगरी ड्रिंक्स, वाटर इज़ द बेस्ट। सॉफ्ट ड्रिंक के प्रमुख घटक होते हैं शुगर्स, कैफीन, एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैफीन एक एडिक्टिव सब्सटेंस है जिससे बच्चों का स्लीप पैटर्न खराब होता है। एसिड कंटेंट बॉडी का एसिड बेस बैलेंस खराब करता है और सिंपल शुगर्स ब्लड में जाके तुरंत घुल जाते हैं। इसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। उसका संतुलन बनाए रखने के लिए इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है और इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होने की वजह से बॉडी में मोटापा बढ़ाता है। सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से बच्चों की एपेटाइट कम होती है। सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से बच्चों का शुगर का थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो जाता है और इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम हो जाता है। उसकी वजह से उनका नॉर्मल खाने के प्रति रुचि कम हो जाता है। दूसरा सुझाव, मिनिमम 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इसमें शामिल है बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स। फिजिकल एक्टिविटी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, फैट मेटाबोलाइजेशन को बढ़ाती है। इससे बच्चों का लीन बॉडी मास बढ़ता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी एड्रेनलिन सिक्रेट करता है। एड्रेनलिन रिस्पॉन्सिबल है 30% से भी ज़्यादा मात्रा में BMR बढ़ाने के लिए।
ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए और उनके कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा सुझाव, लेस देन 2 आवर्स ऑफ रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम, नो स्क्रीन टू बेडरूम एंड नो स्क्रीन टाइम फॉर लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एज। आजकल के बच्चों में मोबाइल, टैबलेट्स और लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रेकमेंड करता है स्क्रीन टाइम ऑफ लेस देन 2 आवर्स। स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों का स्लीप पैटर्न खराब होता है और स्क्रीन पे आने वाला कंटेंट रिस्पॉन्सिबल होता है अनहेल्दी फूड हैबिट्स के डेवलपमेंट के लिए। चौथा और आखिरी सुझाव, मोर देन 5 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सप्लाई करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इस विषय में मैं कई सारे शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन पे क्लिक करके आप उनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में होते हैं सोल्यूबल फाइबर्स जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इनसोल्यूबल फाइबर्स बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओवरऑल फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों में इंसुलिन की मात्रा नियंत्रित रहती है और इंसुलिन पे नियंत्रण मतलब मोटापे पे नियंत्रण। अब मैं अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। बच्चों ने पहली बार शुगरी ड्रिंक खुद से नहीं खरीदा, बच्चों ने टैबलेट, मोबाइल पहली बार खुद से हाथ में नहीं लिया और ना ही हमारे बच्चे हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खरीदने से रोकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम पेरेंट्स ही बच्चों के जीवन के शिल्पकार हैं। हमें समझदार बनना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक फिट रहिए, सुपर हिट रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।